आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस हम सबके भारतीय होने पर गौरवान्वित होने का दिन तो है। देश के नागरिकों के लिए समानता व भाईचारा के प्रति आस्था के संकल्प को दोहराने का पुनीत अवसर भी है। इस वर्ष हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारे गणतंत्र की यात्रा 1950 में 26 जनवरी को शुरू हुई थी। इसी दिन हमने संविधान द्वारा तय सिद्धांतों के पालन व अनुसरण का संकल्प लिया था। 13 मई 1952 को वह ऐतिहासिक दिन था जब 36 करोड़ जनताओं की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की नवनिर्वाचित प्रथम लोकसभा का पहली बैठक भी हुआ था। आज जब हम भारत की गणतंत्र की 73वीं वर्षगांठ और आज़ादी की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, तब हमें अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए भारत के नवनिर्माण की कार्य योजना बनानी होगी। प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को भागीदारी का स्वरूप देना होगा ताकि देश के सभी वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, जाति सभी को इसमें भागीदारी दे सके। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने एक आदर्श जनतांत्रिक समाज की कल्पना की थी। उनकी संकल्पना में नैतिकता और अनुशासन के साथ अधिकारों के संरक्षण व दायित्वों के सम्यक निर्वहन की भावना थी। स्वराज की इस संकल्पना को पूरा करने की दिशा में हम सब भारतीयों को मिलकर आगे बढ़कर प्रयास करना होगा ताकि हमारा देश अग्रणी और आदर्श बन सके। भले ही आज चुनाव प्रक्रिया में बेशक कई विकृतियां हुई हैं, इसके अभाव में धन बल का प्रभाव बढ़ गया है, फिर भी यह गौरव की बात है कि हम स्वतंत्र भारत और प्रजातंत्र भारत में रहते हैं। एक और खासियत यह है कि पहले जो लाखों करोड़ों गरीब जनता को दलित को वोट देने का अधिकार नहीं थी, अब संविधान के जरिए वोट देने का अधिकार भी है। पिछले कई दशकों से हम कई उपलब्धियां हासिल किए हैं, मेरे खाते में आए हैं। संविधान को अंगीकरण करने से लेकर हरित क्रांति तक, श्वेत क्रांति तक, मंगलयान तक आज़ाद भारत के इतिहास में दर्ज हुए, मगर अब भी यह देश के गरीबी कायम है, जो बड़ी लज्जा की बात हुई। देश में करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्दियों में ठिठुरते हैं, गर्मियों में तरसते हैं और सर्दियों में बारिश में रहने की जगह नहीं है। आज हम उन बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल सकता है। अगर हम यही प्रण लें कि आगे 25 वर्षों जब स्वतंत्र भारत का 100वां वर्षगांठ मनाएंगे तो गरीबी खत्म कर देंगे, और प्रण लें कि अगले 25 वर्ष तक नया इतिहास रचने में सफल हो जाए। जब तक यह नहीं हो सकेगा, मत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता। अगर हम गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लें तो जातिवाद, भेदभाव और शिक्षा भी दूर हो जाएगी। नए भारत के लिए मिलकर काम करना होगा। स्वामी विवेकानंद कठोपनिषद का बात दोहराते हुए कहते हैं, उत्कृष्टता जागृता प्राय बारिनो बाधता, यानी उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। बस। भारत माता की जय।